कई घंटे बीत चुके हैं। 50 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। क्या दादाजी की अब तक कोई खबर नहीं मिली? प्रेसिडेंट गो, सब लोग आ गए हैं। मैम, मुझे माफ कर दीजिए। दूसरे मालिक की तरफ से उन्हें डर है कि चेयरमैन के लापता होने की खबर से ग्रुप के शेयरों पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने चेयरमैन की तस्वीर सार्वजनिक करने पर पाबंदी लगा दी है। हमने पूरे जियांगचेंग के चप्पे चप्पे में तलाश कर ली है, यहाँ तक कि आसपास के इलाकों में भी ढूंढा, लेकिन चेयरमैन का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मेरे चाचा, उन्हें सिर्फ पैसे और ताकत की फिक्र है। जब उन्हें दादाजी की जान की भी परवाह नहीं है, तो मेरा आदेश सुनो। मेरे निजी नाम पर सभी प्रमुख मीडिया में दादाजी की तस्वीर जारी कर दो। इसके अलावा इनाम की राशि बढ़ा दो। अगर दादाजी मिल जाते हैं तो मैं खुद गू ग्रुप के 1% शेयर देने को तैयार हूँ। 1% शेयर? इससे तो आधा जियांगचेंग खरीदा जा सकता है। मैम, एक बार फिर सोच लीजिए। अगर ये खबर बाहर गई तो पूरे जियांगचेंग में खलबली मच जाएगी। बस दादाजी मिल जाने चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे पूरे जियांगचेंग को उलट पुलट ही क्यों ना करना पड़े। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो फिर दूसरे मालिक का क्या होगा? उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें कोई शिकायत है तो वो सीधे मुझसे आकर मिले। अब जाओ। जी। दादाजी, आप आखिर हैं कहाँ? आपके बिना गू ग्रुप को संभालने वाला कोई नहीं है। गू परिवार की जियांगचेंग के सबसे बड़े घराने वाली पहचान शायद अब खतरे में है। अपना सामान ध्यान से रखिएगा ताकि कुछ खो न जाए। अरे, एक अच्छी रेटिंग दे देना भाई साहब। ले ले, क्या तुम इसे खाना चाहती हो? पापा तुम्हारे लिए एक खरीद देंगे। अरे लाओ वांग, आज रात थोड़ी पियेंगे? अरे यार, आज की टैक्सी की किस्त अभी तक पूरी नहीं हुई है, आप लोग पीजिए। और आज मेरी बेटी का जन्मदिन भी है, इसलिए सोचा कि थोड़े और चक्कर लगा लूं ताकि उसके लिए एक बर्थडे केक खरीद सकूं। ठीक है, फिर किसी और दिन मिलते हैं, चलता हूं। आपके पास एक नया टैक्सी ऑर्डर आया है। कृपया पिकअप पॉइंट पर यात्री को लेने जाएं। आप पिकअप पॉइंट पर पहुंच गए हैं। कृपया यात्री के सवार होने का इंतजार करें। अरे, आप कहां जा रहे हैं? अरे जरा रुकिए, मैं जरा वहां देख कर आता हूं। क्या देखना है? आपने थोड़ी ना टक्कर मारी है। आजकल के जमाने में क्या आपको फंसने का डर नहीं है? ये मेयर सामने हुआ है, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, क्या आप ठीक हैं? बचाओ मुझे, मैं इनगू ग्रुप से हूं। आपने क्या कहा? बाबा जी, बाबा जी। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, ये तुम्हें पूरी तरह कंगाल कर देंगे। आखिर हैसियत क्या है तुम्हारी जो बुजुर्ग की मदद करने की हिम्मत की? अरे अरे अरे, तुम इस बुढ़े को ऊपर क्यों ले आए? ये बाबा जी जख्मी हैं, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। टेरिटू, अरे क्या तुम्हारे पास अंधा पैसा है जो एक बुजुर्ग की मदद कर रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठ रहा। मेरा इस कोई लेना देना नहीं है। अरे सुनिए तू, आप सुनिए,
वांग दफा तुम कहाँ मार गए? क्या तुम भूल गए कि आज कौन सा दिन है? मुझे याद है आज लेले का जन्मदिन है। मेन केक लेने जा रहा हूँ, बस अभी वापस आता हूँ। ले, क्या तुम इसे खाना चाहती हो? पापा तुम्हारे लिए एक खरीद देंगे। मम्मी ने कहा कि आपकी नौकरी छोड़ गई है और आप अब दूसरों के लिए गाड़ी चलाते हैं। पापा आप हर दिन बहुत मेहनत करते हैं और आधी रात को घर आते हैं। लले नहीं खाना चाहती? पापा चलिए हम चलते हैं। मेन पूछना चाहता हूँ, इस केक की कीमत क्या है? नमस्ते साहब, वो 2100 रुपये का है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी दरमाइन आकर खरीदूंगा। अगली बार फिर आइएगा। साहब, इस महीने की तनख्वाह क्या थोड़ी एडवांस मिल सकती है? आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। ये रही तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। धन्यवाद साहब। अगले महीने से आने की जरूरत नहीं है। क्यों साहब? मेन एडवांस नहीं लूंगा, यह वापस ले लीजिए। क्यों? छटनी? ऑनलाइन टैक्सी चलाने में भी छटनी कैसे हो सकती है? ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाले इतने सारे लोग हैं। जब साहब की नौकरी चली जाती है तो साहब यही चलाने आ जाते हैं। क्या कंपनी इतने सारे लोगों को रख सकती है? अभी तो मेरी नौकरी छुट्टी थी, अब फिर से छटनी क्यों हो रही है? अगर टैक्सी ना ही चला सकते तो तुम फूड डिलीवरी कर सकते हो। साहब, ये क्या हुआ? एक बादी कंपनी के बादे अधिकारी होकर फूड डिलीवरी करना, क्या तुम इस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? ऐसा नहीं है साहब, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैं अब कबादा अधिकारी बनना छोड़ चुका हूं। हन सर, क्या आप मुझे यह महीना पूरा करने दे सकते हैं ताकि मुझे थोड़ा संभलने का मौका मिले और मैं दूसरी नौकरी ढूंढ सकूं? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें थोड़ी रियायत दूं तो यह नामुमकिन नहीं है। क्या तुम एक जिम्मेदारी उठा सकते हो? कैसी बात है सर? मालिक के बेटे ने गू ग्रुप को नाराज कर दिया है और उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए। अब तुम बताओ, क्या तुम यह बोझ उठा सकते हो? जी बिल्कुल, मैं जरूर करूंगा। देखो, बाद में मुझे दोष मत देना। जियांग सिटी में गू परिवार का ही सिक्का चलता है। वे ऐसे लोग हैं जिनसे हम पंगा नहीं ले सकते। अगर तुमने यह जिम्मेदारी संभाल ली तो कंपनी तुम्हें इसका फायदा जरूर देगी, लेकिन अगर तुम अपनी बात से मुकरे तो गू परिवार तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। जी। अरे क्या ये वांग साहब नहीं है? बादे दिनों बाद दिखे। शुरुआत में तुम ही गिजडे थी मेरे पास गाड़ी किराए पर लेने आए थे ताकि तुम गाड़ी चला कर काम कर सको, और मैं तुम्हें जीने का एक रास्ता दिया। तुमने मेरा शुक्रिया अदा तो किया नहीं, उल्टा ब्याज देना भी बंद कर दिया। तुम रोज हमसे छुपते फिरते हो, है ना? भाई, मैं छुप नहीं छुप रहा था। आप देखिए, मैं सुबह से आधी रात तक गाड़ी चलाता हूँ
और मैंने जितने भी पैसे कमाए वो सब आपको लौटा दिए हैं। सच मैन, अगर आपको यकीन नहीं तो देखिए, मेरे पास बस इतने हाई पैसे बचे हैं। आप ऐसा कीजिए, पहले ये ले लीजिए और भाइयों के लिए एक पैकेट सिगरेट ले लीजिए। एब साले, अभी भी खुद को वांग साहब समझ रहा है। इस नेचर दिखा रहा है। पैस नहीं है, पैस नहीं है तो ये केक क्यों खरीदा? तुझे इस केक की इतनी परवाह है? ये मुझे वापस दे दीजिए। मैं बिनती करता हूं कि मेरा केक मुझे वापस दे दीजिए। ये मेरी बेटी के जन्मदिन के लिए है। वापस चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। यहाँ मेरे पैरों के नीचे से निकल कर जाओ। निकाल निकल, चलो जल्दी करो। जल्दी कर। हा 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 हा। हाँ, साला सच में पैरों के नीचे से निकल गया। क्या तुम मार भी हो? तुम मारो इसे। मैं तुझे खिलाता हूं। बस बहुत हुआ, आज के लिए इतना काफी है। अगली बार वाकित पर पैसे चुका देना, वरना अगर फिर से छुपने की कोशिश की तो तेरे हाथ पैर काट दूंगा। चलो। ले लें। देखो पापा, तुम्हारे लिए क्या स्वादिष्ट चीज लाए हैं। ले लें। अभी भी सो रही हो? क्या हुआ? ले लें। ले ले। लीवान, लेले का शरीर इतना गर्म क्यों है? लीवान। क्या है? मुझे काम है। लीवान, लेले को बुखार है। इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? मैंने उसे बुखार नहीं दिलाया है। अगर बुखार है तो उसे अस्पताल ले जाओ ना। तुम उसकी माँ हो, उसे बुखार है और तुम बाहर नाचने जा रही हो। और आज तो लेले का जन्मदिन भी है। मैं उसकी माँ हूँ, नौकरानी नहीं। अपनी हालत तो देखो, दिन भर में एक ढंग की नौकरी तक नहीं ढूंढ पाते, बस वही घटिया टैक्सी चलाते रहते हो। तुम कंगाल कहीं के घटिया ड्राइवर। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूं? लीवान, जरा देखो अपने आप को अभी। क्या तुम एक माँ जैसी लगती भी हो? ये क्या शोर मचा रखा है? तुम कंगाल कहीं के। क्या मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ एक दिन भी चैन की जिंदगी गुजारी है? माँ, लेले बुखार की वजह से बेहोश हो गई है। आप ही बताइए, क्या मुझे चिंता नहीं होगी? क्या ये इतना गंभीर है? ये पहली बार तो नहीं है। अस्पताल क्यों जाना? पैसे बर्बाद होंगे। देखो इसे, इतना अच्छा पति ढूंढा है जो मुझसे जुबान लड़ा रहा है। मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी, वरना क्या मैं तुम्हारी शादी इससे होने देती? मैं उस वक्त बिल्कुल अंधी हो गई थी।
कैसे मैंने अपनी बेटी की शादी तुम जैसे निठल्ले से कर दी? मैं कहीं नहीं जाओगे। माँ, लले को इतना तेज बुखार है, मुझे उसे अस्पताल ले जाना ही होगा। तुम्हारा यह कैसा बर्ताव है? देखो तो जरा, देखो इसे, इस तथाकथित अच्छे पति की हिम्मत तो देखो जो मुझसे जबान लड़ा रहा है, सच में अब तुम्हारे पर निकल आए है। बेटी, तुम्हें इसे तलाक दे देना चाहिए। अरे माँ, आप बेफिक्रे रहिए। जब मेरा रिश्ता चेन शाओ के साथ जुड़ जाएगा तो मैं इसे जरूर तलाक दे दूंगी। इस बेकार आदमी को खाली हाथ घर से बाहर निकालना होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो हम बाहर चलते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी कीजिए, मेरी बेटी की जान बचाइए। शरीर इतना गर्म है, तुम कैसे पिता हो? बच्चे को और जल्दी क्यों नहीं लाए? मरीज को तेज बुखार की वजह से दौरे पड़ रहे हैं, उसका तुरंत इलाज करना होगा। मरीज की हालत अभी बहुत नाजुक है, उसे बचाने की जरूरत है। घर वाले कृपया परेशान न करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को किसी भी तरह बचा लीजिए। मेरी बस यही एक बेटी है, उसे हर हाल में बचा लीजिए। पापा, आप रोज बहुत मेहनत करते हैं और आधी रात को घर लौटते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? वह अब कैसी है? बच्चे को ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर? बच्चे को जो बुखार है वह इसी ब्लड कैंसर की वजह से है। वह तो सिर्फ 7 साल की है, उसे ब्लड कैंसर कैसे हो सकता है? डॉक्टर, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है? देखिए, ब्लड कैंसर की पुष्टि हो चुकी है। अगर जल्द ही ऑपरेशन नहीं किया गया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो बच्चे की जान नहीं बचेगी। डॉक्टर, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। आपको मेरी बेटी को बचाने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। वह अभी सिर्फ 7 साल की है, वह अभी बहुत छोटी है। आपके पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, है ना? मेरा ले लीजिए, मेरा बोन मैरो निकाल लीजिए। पहले आप खून की जांच के लिए जाइए, जल्दी कीजिए, कुछ पैसों का इंतजाम कीजिए। जैसे ही बोन मैरो मैच हो जाएगा हम सबसे पहले सर्जरी करेंगे। जाइए। ठीक है। डॉक्टर, क्या टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है? क्या मेरा बोन मैरो लेले को दिया जा सकता है? आपका जो बोन मैरो है वह मेल नहीं खाता, क्योंकि आपका और वोंग लेले का आपस में कोई सगा खून का रिश्ता नहीं है। आप दोनों का सगा खून का रिश्ता नहीं है। आप दोनों का सगा खून का रिश्ता नहीं है। सीधे शब्दों में कहूं तो लेले आपकी सगी बेटी नहीं है। उसका आपके साथ खून का रिश्ता नहीं है, यह संभव है। लेले मेरी हाय सागी बेटी है। लेकिन बायोलॉजिकल टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक लेले वाकई आपकी बेटी नहीं है। कुछ गलती हुई है, जरूर आप लोगों से कोई गलती हुई है। हमारी टेस्ट रिपोर्ट कभी गलत नहीं हो सकती। हम मरीज के लिए जल्द से जल्द एक मैचिंग बोन मैरो डोनर ढूंढ लेंगे। लेकिन देखिए, ऑपरेशन की फीस का क्या? वो इस क्यों छाला गाया? पापा, आप रोज कितनी मेहनत करते हैं।
हेलो। बच्ची की हालत अब बहुत नाजुक हो गई है। देखिए आगे के इलाज का खर्चा। उसकी माँ के पास जाओ ना। मेन के डियाना, उसकी माँ से बात करो। उसकी माँ के पास जाओ। डेफा, क्या हुआ? माँ, कुछ नहीं। आपको क्या हुआ? माँ ने कबात बेचकर 6,000 रुपये कमाए हैं। सुना है लेले बीमार है, क्या पैसों की जरूरत है? माँ तुझे भेज देती है। माँ, जरूरत नहीं है। लेल तो वो बिल्कुल ठीक है। आपने बादी मुश्किल से ये पैसे जोधाइन। माँ, आप ये आपने पास ही रखिए। मेरे पास पैसे हैं। घर में कोई बात हुई है क्या? क्या लेले की तबीयत ज्यादा खराब है? नहीं तो माँ, भाला मुझे क्या हो सकता है? मुझे काम पर जान है। माँ, अभी रखता हूं। चलो अच्छा है, सब ठीक है। डेफा बेटा, काम में ज्यादा मत थकना, अपना ख्याल रखना और ले खा भी ध्यान रखना। ले बेटा, वह बहुत ही समझदार बच्ची है। बस तुम दोनों खुश रहो, यही काफी है। माँ की इस उम्र में भला कितने पैसे खर्च होंगे? मम्मी मम्मी ने कहा कि आपकी नौकरी चली गई है और अब आप दूसरों के लिए गाड़ी चलाते हैं। पापा, आप रोज कितनी मेहनत करते हैं। लेले को नहीं खाना। पापा चलिए हम चलते हैं। क्योंकि आपका और वांग लेले का कोई खून का रिश्ता नहीं है। कोई खून का रिश्ता नहीं है। कोई खून का रिश्ता नहीं है। सीधे शब्दों में कहूं तो लेले आपकी सगी बेटी नहीं है। यह बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, तो तुम इतनी दखलंदाजी क्यों कर रहे हो? यात्री, हम अभी निकल रहे हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। तुम कितनी बेशर्म हो। क्या अभी तुम्हारा मन नहीं भरा? क्या तुम्हें मेरा यही बेशर्म अंदाज पसंद नहीं है? लीवान, तुम यहां कैसे? तुम यह क्या कर रही हो? तुम यहां कैसे? तुम ये क्या कर रहे हो? कितनी बदकिस्मती है कि तुम्हारी गाड़ी बुक हो गई। क्या तुम इंसान भी हो? तुम्हारी बेटी अभी अस्पताल में लेटी हुई है और तुम्हें यहां ऐश करने का वक्त मिल गया, इसीलिए लेले की ये हालत है। तुम एक घटिया औरत हो। तुम्हारी एक बेटी भी है। मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। अब तो मुझे और भी पसंद आई। तुम दोनों बेशर्म लोग। चुप रहो, तुम एक बेकार इंसान हो। तुम्हारी क्या औकात है यंग मास्टर चेन के बारे में बोलने की? क्या तुम जानते हो वो कौन है? यंग मास्टर चेन तुमसे ज्यादा हैंडसम है और तुमसे ज्यादा अमीर है। जितने पैसे वो एक शराब की बोतल पर खर्च करते हैं, वो तुम्हारी साल भर की कमाई के बराबर है। अगर तुमने मुझे खुश रखा तो मैं न सिर्फ तुम्हारी बेटी का इलाज करवाऊंगा, बल्कि उसे पालने की जिम्मेदारी भी लूंगा और अक्के कैसे पालने की जिम्मेदारी भी लूंगा। फिर तुम दोनों मिलकर मेरी सेवा करना। तुम अपनी जुबान बंद रखो। अगर लेले को पता चल गया तो क्या होगा? लीवान, तुम एक नीच औरत हो। तुम एक मामूली ड्राइवर हो
एक नीच कीड़े की तरह हो और मुझसे टकराने की हिम्मत करते हो? मुझे छू कर तो देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। नीचे उतरो। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? क्या तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत नहीं है? क्या तुमने कभी इतना पैसा देखा है? मैं तुम्हें बताता हूं, पैसों से तुम्हारी बेटी की बीमारी ठीक हो सकती है और तुम्हारी जान भी खरीदी जा सकती है। पैसा है तो कुछ भी किया जा सकता है, समझे? गाड़ी चलाओ, मेरा गुस्सा अभी बहुत बढ़ा हुआ है, इसीलिए तुम्हारी गाड़ी में ही अकॉर्डिंग टू थोड़ा ठंडा होना चाहता हूं। बाहर निकलो। मौत को दावत देने वाले मूर्ख, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। चलो वापस चलकर शराब पीते हैं। इस पर साइन करो, ये सारा पैसा तुम्हारा होगा। थू है तुम पर, तुम तो वाकई में लालची निकले। लेले के पास तुम्हारे जैसा नालायक बाप है। कितनी बेचारी है वो। अगर जल्द ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच्चे की जान चली जाएगी। पापा, पिताजी ठीक हैं। ले ले। क्या हाल है? क्या पैसे तैयार कर लिए हैं? लेले का बोन मैरो मैच पूरी तरह सफल रहा है। सर्जरी किसी भी वक्त की जा सकती है। पैसे 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 मेरे पास हैं। पैसे मेरे पास हैं। मेरे पास ये भी हैं। बस इतना ही बचा है। हमें आपके परिवार की स्थिति के बारे में पता है, इसलिए हमने आपकी कुछ फीस कम भी कर दी है। लेकिन सर्जरी के लिए जो जरूरी खर्चा है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं यॉटिंग, मैं हूं। मैं अस्पताल में हूं। तुम मेरी मदद करो ढूंढने में। उस इंसान को जिसने मेरी जान बचाई, मुझे उसका एहसान चुकाना है। दादाजी, दादाजी, आप थे तो है ना?
ये थिंग आने मैंने देरी कर दी। बदतमीज, किसने तुम्हें पिताजी की पहचान उजागर करने की इजाजत दी और ऊपर से 1% शेयर्स भी दे दिए? क्या तुम्हें पता है कि अभी पूरे जियांगचेंग में इसी बात की चर्चा हो रही है? गू ग्रुप के शेयर्स की कीमत सीधे 1/3 कम हो गई है। चाचा जी, क्या आपकी नाजरों में दादाजी की सलामती इस पैसे बदकर नहीं है? जब तक दादाजी सही सलामत हैं, चाहे मुझे आपने सारे शेयर्स देने पा दें, मैं खुशी खुशी दे दूंगी। अपने से बादों को पालत कर जवाब देने की हिम्मत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो तुम्हारी हुई है। क्या तुम बासमीर जाल्दी मारने का इंतजार कर रहे हो ताकि गू ग्रुप के वारिस बन सको? एहसान फरामोश, नालायक बेटे। पिताजी, मैं ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस कंपनी के नुकसान को लेकर चिंतित था। वो भी तो आपकी मेहनत की कमाई है ना? हम चुप रहो। कितनी प्यारी बाची है। दादाजी। दादाजी की प्यारी पोटी। जिस आदमी को ढूंढने के लिए मैंने कहा था, क्या उसका कोई सुराग मिला? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया, जिसने दादाजी को टक्कर मारी, मैं उसे इसकी सजा जरूर दिलवाऊंगी। यूजी छोड़ो, वो नौजवान जिसने मेरी जान बचाई, का पता चला कि वो कौन है? अभी तक तो नहीं। अगर वो ना होता तो शायद मैं जिंदा ना होता आप लोगों से फिर से मिलने के लिए। जेमिंग, तुम भी ढूंढने माइन मदद करो। यूसे हर हाल माइन ढूंढना होगा। जी चेयरमैन साहब, मेन यूसी हमारे ग्रुप की सबसे बेहतरीन सुविधाओं के 7 इनाम दूंगा। मैं अपने परिवार के शेयरों का 1% हिस्सा उसे देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, इस बार यह काफी नहीं है। मैं उसका इस्तेमाल सबक सिखाने के लिए करूंगा। उन जियांगचेंग की 4 प्रमुख हस्तियों को जो मुझ पर हंस रही थी। मेरा गू परिवार किसी को भी बड़ी आसानी से रातों रात बुलंदियों पर पहुंचा सकता है और उसे समाज की एक बड़ी हस्ती बना सकता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जियांगचेंग अभी भी गू परिवार का जियांगचेंग है। जी हाँ, जी हाँ। लाओ वांग, क्या तुमने उस दिन जिस बूढ़े आदमी को बचाया था वह यही तो नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है।